हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रोटीन सॉर्टिंग में। हमने बेसिक्स देख लिए थे सारे, कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन सॉर्टिंग हो रही थी। अब हम ऑर्गेनिल्स में ट्रैफिकिंग करेंगे या फिर प्रोटीन टारगेटिंग करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिल्स लेते हैं हम, पेरोक्सिसोम। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, दोनों टाइप से याद रखने हैं। वेसिकल बेस्ड था और एक नॉन वेसिकल बेस्ड था। हमने ट्रांसलोकेशन के दोनों टाइप्स देखे थे, जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशन लोकेशन था, एक था को ट्रांसलेशन लोकेशन। तो फ्री राइबोसोम पे होगा वो, पेरोक्सिसोम में देखने को मिलेगा। और इसमें कौन से प्रोसीजर से होगा? इसमें नॉन वेसिकल मेथड से आपकी प्रोटीन ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगी। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम बेसिक सा इंट्रो देख लेते हैं। तो इंट्रो में आप देख सकते हैं, इट्स हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे मैंने पेरोक्सिसोम शो किया हुआ है, एक सिंगल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। डोंट कंटेन डीएनए और आरएनए। इसके पास में खुद का कुछ भी डीएनए आरएनए नहीं होता है। दे आल्सो डोंट हैव जीनोम, खुद का जीनोम भी नहीं होता है। इसीलिए ये अपनी प्रोटीन का सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकते हैं। इन्हें बेसिकली साइटोसोल पे डिपेंड रहना पड़ता है। किसके लिए? अपनी प्रोटीन के लिए। ओके, तो मान लीजिए ये आपकी एक सेल है। ओके, मान लीजिए ये एक सेल है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक सेल में ये साइटोसोल है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो किस तरह से, इस ये आपका कौन है? ये आपका पेरोक्सिसोम है, ऑर्गेनेल्स। यहाँ तक किस तरह से, किस प्रोसीजर के थ्रू आपकी प्रोटीन ट्रांसफर होगी, वो ही सारा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। तो गैस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सम प्रोटीन कम्स फ्रॉम सेलेक्टिव इंपोर्ट प्रोसेस वाइल अदर प्रोटीन कम्स वाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। कुछ सेलेक्टिव इंपोर्ट के थ्रू आ सकती हैं, कुछ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी आ सकती हैं। ठीक है, इंपोर्ट सिग्नल कैन बी फाउंड एट सी टर्मिनल ऑफ पेरोक्सिसोम प्रोटीन। जो प्रोटीन आपके ऑर्गेनल्स में आने वाली है, उस पर सिग्नल सीक्वेंस आपके सी टर्मिनल पे मिल सकता है। प्रोटीन के दो सीक्वेंस, एक एन टर्मिनल, दूसरा सी टर्मिनल। तो यहाँ पे कैन बी फाउंड एट सी टर्मिनल ऑफ योर पेरोक्सिसोम प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ 3 अमीनो एसिड। कौन कौन से? सेरीन, लाइसिन और ल्यूसिन। ठीक है, लाइसिन, ल्यूसिन एंड सेरीन से मिलकर आपका 3 अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बना हुआ होगा। उसी सीक्वेंस को पहचान के आपके पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे मिलने वाले आपके रिसेप्टरों से एक्सेप्ट करेंगे, तब उसे वहाँ पे वो अलाउ करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं सॉर्टिंग के, जिससे आपको यहाँ पे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इफ़ यू हैवंट सीन दिस वीडियो, देन आई विल शेयर ए लिंक about the all sorting process, then go and watch that first and then come to this topic. Okay, now come to the next part. आगे हम देख सकते हैं, अदर पेरोक्सिसोमल प्रोटीन कंटेन ए सिग्नल सीक्वेंस नियर द एन टर्मिनल। कुछ पेरोक्सिसोम प्रोटीन एन टर्मिनल पे भी रख सकती हैं, बाकी कुछ हैं वो सी टर्मिनल पे भी रखेंगे। These signal are recognized by soluble receptor in the cytosol। यहाँ पे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मिलते हैं, साथ में यहाँ पे साइटोसोल में रिसेप्टर मिलेंगे। पहले वो उसे बाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएंगे पेरोक्सिसोम के। ठीक है, हम सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? पेरोक्सिसोम में उसके फंक्शंस भी जानना जरूरी है, ऑर्गेनल्स है। तो देखिए, ये बीटा ऑक्सीडेशन इवेंट में हेल्पफुल होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। साथ में पेरोक्साइड सिंथेसिस करवा सकता है और उसका डिग्रेडेशन भी आराम से करवा सकता है। तो कुछ फंक्शंस हैं ये। ठीक है, अब आगे आते हैं हम प्रोसीजर पे। तो ये आपका प्रोसीजर है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम से आप पूरा स्टेप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये आपका पेरोक्सिसोम प्रोटीन आप पे देख सकते हैं, जिसपे आपके सी टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस है। इसे पहचानेगा आपके साइटोसोल में मिलने वाला रिसेप्टर। उसमें उसका नाम है PEX5 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर आप देख सकते हैं। ये रिसेप्टर इसे पहचान कर यहाँ पे इसके साथ में बाइंड कर देगा। यहाँ पे बाइंडिंग आप देख सकते हैं, बाइंडिंग हो चुकी है रिसेप्टर की प्रोटीन के साथ में। अब दूसरी प्रोसेस में क्या होगा? ये पेरोक्सिसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके अटैच होंगे, और उसकी मेम्ब्रेन में आपको पता है रिसेप्टरों के साथ में लोकेटर भी होते हैं, जो उन्हें चैनल प्रोवाइड करते हैं अंदर जाने के लिए। तो ये चैनल हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलने वाले PEX14। उनका नाम क्या है? PEX14। अब यहाँ पे दूसरी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे आपका जो PEX5 है, उसके दो मॉलिक्यूल आएंगे और दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करके यहाँ पे
एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, जिसमें आप देख सकते हैं 2 पैक्स रिसेप्टर हैं और ये पैक्स 14 के रिसेप्टर हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं, साथ में ट्रांसलोकेटर भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे पेरोक्सिसोमल का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या है आपका साइटोसोल है। ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है सिंगल मेम्ब्रेन, ये क्या है पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे इस तीसरी प्रोसेस के द्वारा थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, थर्ड प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड प्रोसेस में पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपके पैक्स जो है पैक्स 5 से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, आपकी मैट्रिक्स प्रोटीन यहीं पे रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डिंग कंडीशन में है, यहाँ पे सीक्वेंस को नहीं हटाया गया है। तो मैंने पहले ही बताया है कुछ कई बार सीक्वेंस को नहीं हटाया जाता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस को नहीं हटाया हुआ है, पूरे वर्किंग कंडीशन में ये आई है, ठीक है, आपकी प्रोटीन पूरी वर्किंग कंडीशन में आई है। अब देखिए ये जो पैक्स जो 5 थे, अब इन्हें यहाँ से कैसे रिमूव किया जाएगा, क्योंकि आपको और भी कई सारी प्रोटीन लानी है। तो यहाँ से आपके ये तो अलग हो गई, यहाँ से आपकी मैट्रिक्स प्रोटीन तो अलग हो गई अपने सिग्नल सीक्वेंस के साथ में, लेकिन ये अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे कैसे अलग किया जाएगा। तो इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आती हैं 3 पैक्स की ही, जिसमें आप देख सकते हो पैक्स 2, पैक्स 12 और पैक्स 10, ये तीनों कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आएंगी और यहाँ पे पैक्स 5 पे यूबिक्विटिनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आपकी यूबिक्विटिन का टैग अटैच कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप अटैच हो रही है यूबिक्विटिन, ये पैक्स 5 पे यूबिक्विटिन अटैच हो गई है, इन पर टैग लग चुका है। अब इसके बाद में चौथा प्रोसीजर हो गया आपका, जिसमें उन्होंने क्या किया है, इस वाले कॉम्प्लेक्स ने यूबिक्विटिनाइजेशन किया है पैक्स 5 का। अब जैसे ही यूबिक्विटिन आएगी, इसके बाद में आपके कुछ एटीपीज एंजाइम्स प्रोटीन आएंगे जो पैक्स 1 और पैक्स 6 हैं। अब ये एटीपीज रिएक्शंस के द्वारा जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं एक एटीपी खर्च हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एटीपी से एंजाइम प्रोटीन है ये अपनी प्रोसेस के द्वारा यूबिक्विटिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। यूबिक्विटिन रिमूव हो जाएगा और रिमूव होते ही आपका 5th प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब ये पैक्स 5 वापस से आपके कहाँ गया है, साइटोसोल में आ गया है और बिल्कुल कैसा है, फ्री है, वापस से ये नई प्रोटीन को लेके जाने के लिए तैयार है। तो बेसिक सा है, आप वापस से देखिए कि यहाँ पे इसके सी टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस है और साइटोसोल में पैक्स 5 रिसेप्टर है, ये इससे आके अटैच होगा, पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरे प्रोसेस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलने वाले पैक्स 14 के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और 2 पैक्स 5 के अणु जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके बाइंड हो जाते हैं। अब तीसरी प्रोसेस में सिग्नल सीक्वेंस के साथ में पेरोक्सिसोमल प्रोटीन है, यहाँ से कट हो जाएगी, कट होने के बाद में आपकी 3rd प्रोसेस कंप्लीट। 4th प्रोसेस में क्या होगा, आपके पैक्स प्रोटीन्स का 3 कॉम्प्लेक्स एटम्स आएंगे, जिसमें पैक्स 10 है, पैक्स 2 है, पैक्स 12 है। ये सारे आके आपकी पैक्स 5 का, इनका पैक्स 5 का यूबिक्विटिनाइजेशन करवाएंगे यूबिक्विटिन प्रोटीन को टैग करके। ये आपकी 4th प्रोसेस कंप्लीट। 5th प्रोसेस में आपकी कुछ एटीपी से एंजाइम प्रोटीन आएंगी जिसका नाम है पैक्स 1 और पैक्स 6। ये एनर्जी प्रोसेस के द्वारा जहाँ पे एटीपी खर्च होंगे और इस प्रोसेस के द्वारा ये आपकी यूबिक्विटिन को रिमूव कर देंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्हें रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोसेस रिमूव होंगे, जैसे ही आपकी प्रोसेस 5 खत्म हो जाएगी और आपकी ये रिसेप्टर साइटोसोल में आके फ्री हो जाएंगे नेक्स्ट पेरोक्सिसोम प्रोटीन को अंदर लाने के लिए। तो बेसिक सा प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने प्रोटीन टारगेटिंग पेरोक्सिसोम में कैसे की है, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली शॉर्टिंग वीडियो के साथ में अगली बार। थैंक्स।